बिरहा आपका भोजपुरी का है। बिरहा कहाँ का है? बिरहा आपके भोजपुरी का है, यानी बिरहा को मैच करेंगे फर्स्ट से। बिरहा हो गया भोजपुरी। कजरी है आपका अवधी का, मल्होर है ब्रजी का और रसिया है कौरवी का। तो इस हिसाब से ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, ए का फर्स्ट और बी का सेकेंड आप ये ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और फोर का फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बिरहा भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है और कजरी का उद्गम मिर्ज़ापुर एवं वाराणसी से माना जाता है, जहाँ भोजपुरी बोली प्रचलित है। या अवधी में भी गाया जाता है। किसमें? अवधी में। इसी प्रकार रसिया ब्रज भाषा में, ब्रज क्षेत्र में, ब्रज भाषा में और ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। रसिया किस भाषा में गाया जाता है? ब्रज भाषा में। कजरी किस भाषा में गाया जाता है? भोजपुरी और अवधी में गाया जाता है। कौरवी भाषा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। रसिया एवं मल्होर दोनों का गान ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में होता है। ध्यान रखिएगा, भाषा भी। रसिया एवं मल्होर दोनों का गान ब्रज भाषा में भी होता है और अवधी भाषा दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आल्हा। आल्हा जो है एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड। आल्हा उदल वहीं के हैं, वहीं से रिलेटेड है ये। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है जा दिन जन्म भयो ... जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ उपयुक्त युक्त उक्ति लोकोक्ति कहें या उक्ति कहें का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो आल्हा से है। किससे है? आल्हा से। कि जा जन्म भयो, आगे ये और भी है, धरती धसी अढ़ाई हाथ, इस उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विभूति से है, उसका नाम क्या है? आल्हा है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं 23 का। जहाँ दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के आल्हा से है। आल्हा वीरगाथा काल के महाकवि जगनिक द्वारा परिणीत तथा परमाल रासों पर आधारित एक महत्वपूर्ण छंदबद्ध काव्य है। इसमें महोबा के वीर आल्हा तथा उदल की वीरता की गाथा का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित है पहले ये देख लीजिए। आल्हा महोबा अभी आपने देखा। कजरी का जन्म भी मिर्ज़ापुर से होता है, तो कजरी मिर्ज़ापुर से। रसिया बरसाना क्षेत्र से है, तो क्या नहीं मैचिंग है? बिरहा जो कन्नौज का बोल रहा है, ये कन्नौज का नहीं है। बिरहा पूर्वांचल का है, ना कि कन्नौज का है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुमेलित नहीं है। बिरहा पूर्वांचल के प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में, ध्यान रखिएगा, बिरहा किस भाषा में? भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्र में घटी किसी घटना का वृत्तांत गीत रूप में गाया जाता है। इसमें अधिकांशतः वीर रस के गीत गाए जाते हैं। इसमें गायक लोक वाद्य के रूप में करताल का प्रमुखता से उपयोग करते हैं। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र महोबा की प्रसिद्ध वीर रस की गायन शैली है। रसिया कहाँ की है? ब्रजभूमि या बरसाना की बात करें, ब्रजभूमि कहें या बरसाना कहें, रसिया वहीं की है। तथा सोहर एवं कजरी अवध की प्रसिद्ध, कहाँ की? अवध की। अवध की सोहर और कजरी कहाँ की है? अवध की लोकगीत परंपराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो कौन सुमेलित है ये देखिए पहले आप। देवा कहाँ का है? बाराबंकी का, अभी आपने समरी में देखा था। आल्हा कहाँ का है? महोबा का, जस्ट अभी देखा आपने। और कजरी जो है ये मिर्ज़ापुर का है, ये भी अभी जस्ट आपने देखा है। लेकिन कर्मा जो मथुरा का बोल रहा है ये आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन इससे पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में यही आया था कि कर्मा उसमें ही महोबा से लगा हुआ था, जो सही नहीं था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के, जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं तो आपके जितने क्वेश्चंस आएंगे यूपी स्पेशल के वो सारे कवर हो जाएंगे। कर्मा
सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर के आदिवासियों का लोक नृत्य है। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। देवा बाराबंकी का अर्थात कजरी मिर्ज़ापुर से संबंधित है। कजरी सावन के महीने में गाया जाने वाला मधुर लोकगीत है। किस महीने में? सावन के महीने में, जिसे मुख्यतः महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और जो कर्मा, ये कहाँ का बोला था? मथुरा का बोला था। तो कर्मा देखिए, एक सेकेंड, कर्मा कहाँ का बोला था इसने? मथुरा का ही बोला था। और कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर का है। ध्यान रखिएगा, कर्मा सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर का है। क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, तो मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिर्ज़ापुर आपका प्रसिद्ध है कजरी के लिए। कजरी का जन्म ही मिर्ज़ापुर से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थलों से सुमेलित नहीं है? तो बिरहा, कानपुर, कजरी, वाराणसी। कजरी का बनारस वाराणसी दिया है, बिरहा का कानपुर दिया है, और सी वाला क्या दिया है आपका? सी वाला होली का ब्रज दिया है और नौटंकी का हाथरस दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका होली है, होली आपके ब्रज में प्रसिद्ध है। होली जो होता है, बरसाना की होली ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नौटंकी हाथरस का ये भी आपका फेमस है। यानी यहाँ दोनों आपके सही मैचिंग है। क्या नहीं सही मैचिंग है यहाँ पे? और फर्स्ट और सेकंड क्या दिया था? कजरी जो बोल रहा था बनारस वाराणसी के क्षेत्र में, ये भी आपका प्रसिद्ध है। बिरहा कह रहा है कानपुर, ये आपका गलत है। कह रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सुमेलित नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिरहा पूर्वांचल लोक संगीत है, जबकि बिरहा जो है पूर्वांचल है, जबकि कानपुर की नौटंकी प्रसिद्ध है। कानपुर की क्या प्रसिद्ध है? नौटंकी प्रसिद्ध है। आपके क्वेश्चन में क्या दिया था कि बिरहा कानपुर का? बिरहा कानपुर का नहीं है, बिरहा आपके पूर्वांचल का है। बिरहा आपके कहाँ का है? पूर्वांचल का है। कानपुर का क्या प्रसिद्ध है? तो कानपुर की आपकी प्रसिद्ध है नौटंकी। कानपुर की नौटंकी। बिरहा पूर्वांचल का, कानपुर की नौटंकी। बिरहा पूर्वांचल का, कानपुर की नौटंकी। चलिए इसको देखते हैं। चैती कहाँ पे होता है? तो चैती एक क्या है? कजरी क्या है? रसिया क्या है? सोहर क्या है? ये ध्यान रखिएगा। ये पूछ रहा है कि किस प्रकार के हैं ये सब। तो चैती जो है एक मौसमी गीत है। चैती क्या है? एक मौसमी गीत है। एक आप और यहाँ आप दो ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर कजरी आपका क्या है? विवाह एवं मौसमी गीत है। कजरी क्या है? सावन के माह में गाया जाता है, तो एक मौसमी गीत है। विवाह और एक मौसमी गीत है, तो बी का आपका थर्ड। यहाँ देखिए दोनों आपके ए और बी अभी सेम टू सेम चल रहे हैं। रसिया आपका क्या है? अभी आपने देखा रसिया क्या है? रसिया आपका बरसाना या ब्रज का एक लोकगीत है। तो सी का टू, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सोहर क्या है? संस्कार गीत है। सोहर क्या है? संस्कार गीत है। मुंडन संस्कार आदि कोई भी संस्कार होता है तो हम सोहर गाते हैं। तो चैती एक मौसमी गीत है, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है, रसिया ब्रज या बरसाना का लोकगीत है, सोहर एक संस्कार गीत है। यहाँ देखिए, चैती मौसमी गीत, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत, रसिया ब्रज का लोकगीत, सोहर संस्कार गीत। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो आल्हा भी आपने देखा कि बुंदेलखंड से था, ये भी सुमेलित है। बिरहा भी आपने देखा पूर्वांचल से था। चैती को भी आपने देखा ये रुहेलखंड से था। जो कजरी बोल रहा है अवध का है, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि कजरी कहाँ का है? मिर्ज़ापुर का है। कजरी कहाँ का है? मिर्ज़ापुर का है। बुंदेलखंड के महोबा के कवि चंद बरदाई द्वारा रचित आल्हा खंड एवं आल्हा एक प्रमुख पात्र है। बिरहा पूर्वांचल का एक प्रमुख लोकगीत है। चैती लोक गायन परंपरा रुहेलखंड की है। कजरी अवध क्षेत्र का नहीं बल्कि कहाँ का है? पूर्वांचल, मिर्ज़ापुर और बनारस का है कजरी। तथा बिरहा के भोजपुर, बिहार के भोजपुर में गाया जाने वाला लोकगीत है। ये जो आपका कजरी है ये बिहार के भोजपुर में भी गाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में वही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो आप अभी जो देख चुके हैं वही फिर सब रिपीट हो रहे हैं। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आल्हा कहाँ का है? आल्हा आपका कह रहा सुमेलित नहीं है, तो आल्हा बुंदेलखंड ये आपका सुमेलित है। बिरहा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का था, ये भी सुमेलित है। कजरी आपका कहाँ का है? कजरी मिर्ज़ापुर का है।
कजरी कहाँ का है? मिर्ज़ापुर का है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, सी। चैती, चैती भी अभी आपने देखा कि ये भी आपका सुमेलित नहीं है, यानी कजरी और चैती, सी और डी आपके सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी निगेटिव में आंसर देना है आपको। हारमोनिया वादक कौन है? तो श्री राम श्रीवास्तव जो है ये हारमोनिया वादक हैं, ये बात सही है। ब्रज क्या है? ब्रज एक रास नृत्य है, ब्रज में एक रास नृत्य होता है। मिर्ज़ापुर में क्या होता है? बिरहा, बिरहा कह रहा मिर्ज़ापुर में, जो कि गलत है। बिरहा आपके पूर्वांचल के क्षेत्र में होता है, ना कि मिर्ज़ापुर में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। और मुबारक अली खां ये एक गायकी हैं। मुबारक अली खां क्या हैं? एक गायकी हैं। बिरहा भोजपुर में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है या लोकगीत है। मिर्ज़ापुर में कजरी गाई जाती है, शेष विकल्प सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। हाथरस एवं कानपुर परंपरा का संबंध किससे है? रंगमंच से है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हाथरस एवं कानपुर उन दो महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल है जहां रंगमंच ने अपनी जड़ें जमाई और विकास किया। इसमें रामलीला और नौटंकी प्रमुख हैं। रामलीला और नौटंकी हाथरस और कानपुर में क्या है? प्रमुख हैं। हाथरसी और कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद एवं गायन के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहा जाता है। कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान और हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परंपरा प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। कहाँ पर? बरसाना में। ब्रजभूमि का जो बरसाना क्षेत्र है वहाँ पर क्या मनाया जाता है? लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली का संबंध बरसाना से है। लोक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ इस दिन अपने गांव नंदगांव से राधा जी के गांव बरसाना गए थे। कहाँ गए थे? बरसाना गए थे। राधा जी का गांव क्या था? बरसाना था। वहाँ पर श्री कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ पहुँचे थे, जहाँ राधा और उनकी सहेलियाँ लठ से उन्हें भगाने का प्रयास किया था। राधा जी ने उनकी सहेलियों ने मिलकर उन्हें भगाने का प्रयास किया। किससे? लठ एक लाठी की तरह स्टिक होती है मोटी सी, उसको बोलते हैं लठ। तब से यह परंपरा आज भी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या है? लच्छू महाराज, जो लच्छू महाराज हैं ये क्या हैं? तो ये आपके कत्थक से संबंधित हैं। लच्छू महाराज कत्थक से संबंधित हैं, तो क्या हो जाएगा? ए का 3। और फयाज खान किससे हैं? ध्रुपद से संबंधित हैं। सिद्धेश्वर देवी, तो ए का 3 और बी का 1। ए का 3 बी का 1 आप यहाँ अभी तक देख सकते हैं। ये वाला आपका सही है, बी वाला ऑप्शन। डी वाला भी एक बार देखते हैं, डी वाला तो 3 और 1 सिर्फ बी में ही दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लच्छू महाराज कत्थक से संबंधित हैं। फयाज खान ध्रुपद से संबंधित हैं। सिद्धेश्वर देवी ये ठुमरी से संबंधित हैं। और तलत महमूद ये गजल से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? गजल से संबंधित हैं। लच्छू महाराज का संबंध कत्थक से है। आगरा घराने के उस्ताद फयाज खान प्रख्यात ध्रुपद एवं ख्याल गायक थे। वाराणसी की प्रख्यात हिंदुस्तानी गायिका कहाँ की थी? वाराणसी की सिद्धेश्वर देवी मुख्य रूप से ख्याल एवं ठुमरी का गायन करती हैं। तलत महमूद प्रख्यात गजल गायक एवं अभिनेता थे। ठीक है, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अभी आपने देखा, अभी आपने क्या देखा कि जो बिरजू महाराज हैं किससे संबंधित हैं? कत्थक से। बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कत्थक से। ये आपके सुमेलित हैं। बिरजू महाराज कत्थक से हैं। आल्हा आपके महोबा से संबंध रखते हैं। आल्हा और उदल महोबा से संबंध रखते हैं। अमजद अली खां ये सरोद से संबंधित हैं। और बिरजू महाराज कत्थक से हैं, तो क्या सुमेलित नहीं है? बिरहा जो कन्नौज का बता रहा है ये सुमेलित नहीं, क्योंकि ये पूर्वांचल का है। बिरहा पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है, अतः विकल्प डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? घरानों की ट्री और लोकगीत लोक नृत्य, इसके बारे में यदि आप शॉर्ट क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
बेगम अख्तर बनारस घराने से संबंधित हैं? कौन कौन संबंधित है? ऑप्शन दिया है बेगम अख्तर, मोतीबाई, रसुलन बाई और सिद्धेश्वर देवी। तो आपकी संबंधित हैं मोतीबाई संबंधित हैं, रसुलन बाई संबंधित हैं, सिद्धेश्वर देवी सम्मिलित हैं, मतलब संबंधित हैं। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मोतीबाई बनारस घराने से संबंधित है, रसुलन बाई बनारस घराने से संबंधित हैं, सिद्धेश्वर देवी भी बनारस घराने से संबंधित हैं। रसुलन बाई, मोतीबाई, सिद्धेश्वर देवी ये तीनों लोग किससे संबंधित हैं? बनारस घराने से संबंधित हैं। जबकि बेगम अख्तर पटियाला घराने से संबंधित हैं। बेगम अख्तर किससे संबंधित हैं? पटियाला घराने से संबंधित हैं। बनारस घराने के गायक ख्याल के साथ ही ठुमरी ठप्पा, कजरी चैती, भजन गजल, ध्रुपद धमार के गायन में परंपरागत रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 था। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी वाराणसी में हुआ था। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी के निकट एक गांव में हुआ था। संगीत के बनारस घराने से संबंधित थीं। 24 अक्टूबर 2017 को 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में इनका देहांत हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इन्हें पद्मश्री 1972 का, पद्म भूषण 1989 का, पद्म विभूषण 2016 का, संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1977 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, ठुमरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है कि ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, तो वाराणसी आपके उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र है, तो आपका सही है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक हैं, ये भी बात सही है। तो दोनों 1 और 2 दोनों ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। इसकी उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है। कतिपय लोग लखनऊ के उस्ताद सादिक अली खां को लखनऊ ठुमरी का जनक मानते हैं। नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में लखनऊ ठुमरी की शान और लोकप्रियता उनके उच्चतम स्तर पर थी। ठुमरी की विशेष थिरकते ताले हैं। खमाज, काफी, पीलू, गारा, देश, तिलंग, भैरवी आदि ठुमरी के राग हैं। पीलू राग में ठुमरी सुगम संगीत आदि की रचनाएं बहुत मधुर एवं आकर्षक बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार सूची फर्स्ट में वर्णित व्यक्तियों की सूची सेकंड में अंकित क्षेत्र उनके विशिष्टता के लिए प्रदान किए जा गए हैं। दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर यानी मैचिंग है आपका ये। उस्ताद बिलायत खां किससे संबंधित हैं? ये सितार से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? सितार से। उस्ताद बिलायत खां सितार से संबंधित हैं। मास्टर फिदा हुसैन गारसी ये हिंदी रंगमंच से संबंधित हैं। सितारा देवी ये किससे संबंधित हैं? ये आपके संबंधित हैं कत्थक से। सितारा देवी कत्थक से संबंधित हैं। और जतिन भट्टाचार्य किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं सरोद से। तो उस्ताद बिलायत खां 4, मास्टर फिदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच 3, सितारा देवी कत्थक 2 और जतिन भट्टाचार्य सरोद 1 यानी 4, 3, 2, 1। ये ऑप्शन कहाँ पर है आपका? आगे देखते हैं। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी सही है। उस्ताद बिलायत खां किससे संबंधित हैं? सितार से। और मास्टर फिदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच से संबंधित हैं। सितारा देवी कत्थक से संबंधित हैं। जतिन भट्टाचार्य सरोद से संबंधित हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निगेटिव में आंसर आपको देना है। राजन, साजन, मिश्र ये ध्रुपद टप्पा से संबंधित है, सही है। और ताज बेगम ये ठुमरी ठप्पा से संबंधित है, ये भी आपका सही है। बड़ी मैना करा ठुमरी ठप्पा से संबंधित है, जो कि सही नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है, जो कि सही हो गया। मतलब आपका सुमेलित नहीं है, तो क्या नहीं सुमेलित है? ऑप्शन नंबर सी बड़ी मैना ठुमरी ठप्पा से कह रहा है, ये आपका सुमेलित नहीं है। ये एक गायिका थी। ये क्या थी? बड़ी मैना एक गायिका थी। और अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद से संबंधित है, ये भी आपका सही बात है। यानी राजन, साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा, ताज बेगम ठुमरी टप्पा
अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद से हैं। बड़ी मैना ये एक ठुमरी गायिका थी, ना कि ठुमरी टप्पा थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत में के इमादात खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, इटावा को जाना जाता है। इटावा और सितार और सुरबहार संगीत के इमादात खानी घराना हेतु जाना जाता है। इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के। इमादत खान के पिता साहेब दाद खान एक मशहूर सितार वादक थे। इमदाद खान ने सितार वादन में मीन, घसीट एवं झाला का विकास किया था। इस घराने में अन्य प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? सुजात खान, निषाद खान, बुधादित्य मुखर्जी आदि। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए, कथक आपका उत्तर प्रदेश से संबंध है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आपका है आंध्र प्रदेश का। केरल का है। कुचिपुड़ी केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? केरल का है। तो हमारा उत्तर प्रदेश संबंध किसका है? ऑप्शन नंबर ए, कथक का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो बिंदा दीन ने भी दिया था, उस्ताद दुल्हे खां ने भी दिया था और इलियास खां ने भी दिया था। मेहंदी जो है ये इन्होंने नहीं दिया था। मेहंदी के अतिरिक्त शेष तीनों, बिंदा दीन, उस्ताद दुल्हे एवं इलियास खान का लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण योगदान था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह एक संगीत मर्मज्ञ, कला प्रेमी और संगीतज्ञ थे। उनके शासनकाल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। उनके दरबार में बिंदादीन जैसे कथक नृत्य के आचार्य और कोदऊ सिंह जैसे पखावजी शोभा बढ़ाते थे। वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया और बिंदादीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? तो ऑप्शन नंबर बी, रहीमुद्दीन खान ने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। शंभू महाराज लखनऊ घराने के कथक नृत्य कलाकार थे। इनके पिता कालका प्रसाद महाराज, चाचा बिंदादीन, बड़े भाई अच्छन मियाँ महाराज तथा लच्छू महाराज थे, जिनसे इन्होंने नृत्य की शिक्षा ली। उन्होंने उस्ताद रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आते हैं। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जीपीओ लखनऊ। रंग थिएटर जीपीओ लखनऊ में स्थित है। ब्रिटिश भारत में यह अंग्रेजों का मनोरंजन केंद्र था। यहाँ अंग्रेज अफसर और उनके परिवार के लोग मनोरंजन के लिए जुटते थे। दरअसल क्रांतिकारियों के खिलाफ चलने वाले मुकदमे में क्रांतिकारियों के समर्थन में विद्रोह या हमला होने की आशंका में अंग्रेजों ने रिंग थिएटर में स्पेशल कोर्ट लगाई थी, जिसे आज जीपीओ कहते हैं। रंग थिएटर को रिंग थिएटर भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 46। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1962 में। कब हुई थी? 1962 में हुई थी। ए का फोर आपका ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ, राज्य ललित वाला 1962 में और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी वाला, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यानी बी का 3, ए का 4, बी का 3, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। और भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, ये आपका कहाँ पर है? ये है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ध्यान रखिएगा कौन कहाँ पे है, ये भी ध्यान रखिएगा कि राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में है, ये इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अयोध्या शोध संस्थान, ये भी अयोध्या में है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी, अभी आपने देखा ये आपका। और नेक्स्ट है, यह वाराणसी में स्थित है। तो इस हिसाब से आप अभी देख चुके हैं, ये दोनों आपके गलत हैं, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उत्तर प्रदेश ये क्या बोला है 1965 में, जबकि हुई कब थी 1963 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। जबकि क्वेश्चन में आपके वाराणसी में दिया था। इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। क्वेश्चन में आपके 1965 दिया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना एक स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में संस्कृति विभाग के अंतर्गत की गई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विभिन्न घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण एवं नृत्य का संवर्धन है। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, क्या है? कथक, ये उत्तर प्रदेश की है। भरतनाट्यम तमिलनाडु की है। ओडिसी ओडिशा का है। कुचिपुड़ी केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और केरल दोनों में आता है। अभी आपने पीछे देखा केरल का है, और अभी आप ये भी जानते हैं कि ये आंध्र प्रदेश का भी है। कथक नृत्य एक प्रकार का है, एक नृत्य है एक प्रकार का। उत्तर प्रदेश में पुष्पित एवं पल्लवित हुआ। अवध के नवाब वाजिद अली शाह इस कला कथक के संरक्षक एवं इस कला में प्रवीण भी थे। वर्तमान में इस कला के दो महत्वपूर्ण घराने हैं, लखनऊ घराना एवं बनारस घराना, ये कथक के हैं। ओडिसी नृत्य शैली का संबंध ओडिशा से, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज। उत्तर मध्य क्षेत्र के बारे में बात किया था, तो सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। वर्ष 1985 से 86 में पटियाला, कोलकाता, तंजावुर, उदयपुर, इलाहाबाद, दीमापुर और नागपुर में 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। तो अभी आपने देखा कहाँ पर? उत्तर मध्य की बात करें या केंद्रीय, कहाँ पर? इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। अभी आपने देखा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? तो ऋषि व्यास को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने जो जून अगस्त, अंग्रेजी का जून अगस्त होता है, आषाढ़ महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू इस पर्व को महान संत व्यास की स्मृति में मनाते हैं, जबकि बौद्ध इसी दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने इसी दिन सारनाथ वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस स्थान पर, आपको ये बताना है कि जो आपके भगवान बुद्ध थे इनका जन्म, मृत्यु और प्रथम उपदेश ये किस दिन हुए थे। पहला उपदेश इसमें बता ही दिया गया, आपको जन्म और मृत्यु के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी गोवर्धन में किया जाता है। गुड़िया पूर्णिमा मेला, जिसको मुड़िया मेला, पूनो मेला भी कहा जाता है, का आयोजन प्रतिवर्ष गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन में गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी में है। कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान है। कौशाम्बी में अनेक विहार हैं। इसमें सर्वप्रथम घोषिताराम था। इसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। किसका निर्माण? सर्वप्रमुख जो बिहार है घोषिताराम, उसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। इस बिहार के निकट ही अशोक का स्तूप था। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? अभी आपने देखा ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी में है।
क्वेश्चन नंबर 57, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पर? तो देवा शरीफ बाराबंकी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर देवा शरीफ बाराबंकी में मेला लगता है। बाराबंकी किसके मजार पर, यह भी ध्यान रखिएगा, हाजी वारिस अली शाह स्थित देवा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। उनके वार्षिक वर्ष के मौके पर कार्तिक में एक बड़ा मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। गोविंद साहब कहाँ के हैं? तो गोविंद साहब आपके सहारनपुर, गोविंद साहब कहाँ के हैं? सहारनपुर पे हैं। और एक सेकेंड, ये आपका पूछ क्या रहा है, मेला और जिला। गोविंद साहब मेला आपका कहाँ पर लगता है? तो गोविंद साहब मेला आपका आजमगढ़ में लगता है, ध्यान रखिएगा, सहारनपुर नहीं आजमगढ़। गोविंद साहब मेला आजमगढ़ में लगता है। और कैलाश मेला आपके कहाँ पर लगता है? आगरा में। कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है। सैयद सलार मेला ये बहराइच में लगता है। और शाकुंभरी देवी का मेला ये सहारनपुर में लगता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा 4312। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोविंद साहब मेला आजमगढ़ वर्तमान में अम्बेडकर नगर में लगता है। कैलाश मेला आगरा कैलाश एवं सिकंदरा में। सैयद सलार बहराइच में। शाकुंभरी देवी सहारनपुर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकुंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है? तो भी आपने देखा ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं और ये स्थान है, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, सही है ये। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है, ये भी बात सही है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है, ये भी आपका सही है। लेकिन बलदेव छठ का मेला कह रहा पूर्वांचल में लगता है, ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बलदेव छठ का मेला जेवर नोएडा पश्चिमांचल में श्री दाऊ जी मंदिर पर आयोजित किया जाता है। हरियाणा के फरीदाबाद जनपद में भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बलराम बलदेव की जयंती के अवसर पर उनके द्वारा प्रलाम्बसुर राक्षस के वध की स्मृति में आयोजित किया जाता है। बलदेव द्वारा प्रलाम्बसुर के वध के उपरांत पल्लवल नगरी बसाई गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 60। बढ़ते हैं 61 की तरफ। तो कैलाश मेला अभी आपने देखा कि ये कहाँ पर लगता है। कैलाश मेला आपके आगरा में लगता है। एक सेकेंड, कैलाश मेला आपके कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है, सही बात है। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, ये भी सही है। कालिंजर का मेला बादा में लगता है, ये भी सही है। सोरो मेला एटा में लगता है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश मेला आगरा में, नौचंदी का मेला मेरठ में, कालिंजर का मेला बांदा में, सोरो मेला एटा कासगंज में लगता है। सोरो कासगंज जिले में स्थित है। इस जिले का निर्माण वर्ष 2008 में ही हो गया। फिर भी प्रश्न निर्माण के समय त्रुटि के कारण अर्थात पूर्ववर्ती जिला के साथ दिया गया है। एटा ना होकर के अब क्या देना था इसको? कासगंज देना चाहिए था, लेकिन इसने एटा ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले हैं और कौन सही सुमेलित नहीं है, नेगेटिव में आपका आंसर देना है। बटेश्वर आगरा ये आपका सही है। संकीसा फर्रुखाबाद में, ये भी सही है। बिठूर कानपुर में, ये भी सही है। जो देवा शरीफ कह रहा है जौनपुर में, ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बटेश्वर आगरा में होता है। बटेश्वर कहाँ पर होता है? आगरा में होता है। देवा शरीफ आपका बाराबंकी में होता है। संकीसा फर्रुखाबाद में होता है, जबकि बिठूर कानपुर में होता है। संकीसा कहाँ पर होता है? फर्रुखाबाद में। इसने क्या दिया था? देवा शरीफ जौनपुर में दिया था, जो कि देवा शरीफ, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ एक शायद एक मिस्टेक हो गई है। बटेश्वर आगरा में सही है और संकीसा फर्रुखाबाद में सही है। बिठूर आपके कानपुर में सही है। देवा शरीफ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सही मैचिंग नहीं है। देवा शरीफ जौनपुर में ना होकर के कहाँ है? बाराबंकी में है। बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ बाराबंकी, संकीसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ आते हैं। यहाँ भी आपको मैचिंग ही है। मैचिंग है, कह रहा है देवी पाटन
मेला बलरामपुर में है और काम्पली मेला ये फर्रुखाबाद में है। तो ए का 2 आपको मैच करना है, ए का 2, ए का 2 आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। ए का 2 ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। इस प्रकार से आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ए का सी। यहाँ देखिए वो डिटेल से दिया होगा, ये देखिए यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं, इधर उधर वहाँ 2 पेज में है इसलिए थोड़ा मिस्टेक डिस्टर्ब हो रहा था। देवी पाटन मेला बलरामपुर में है, काम्पिल मेला फर्रुखाबाद में है, बटेश्वर मेला आगरा में है और ददरी मेला ये बलिया में है। ये तीनों मेले आप पढ़ चुके हैं। अब ददरी मेला आपको देखना है कि बलिया में है। देवी पाटन मेला बलरामपुर, काम्पिल मेला फर्रुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा, ददरी मेला बलिया। ददरी मेला कहाँ पर है? बलिया में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सैयद सलार मेला आयोजित होता है, तो कहाँ पर होता है? अभी आपको बताया गया कि सैयद सलार मेला जो है ये आपके कहाँ पर होता है? बहराइच में। ऑप्शन नंबर ए। हजरत गाजी सैयद सलार मसूद एक महान संत थे जो हिंदू मुसलमानों में समान रूप से पूजनीय थे, हिंदू और मुसलमान दोनों में थे। इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। ये जून माह के आसपास ही मेला लगता है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसको सैयद सलार मेला के नाम से जाना जाता है। ये मेला 1 मंथ का रहता है। किंवदंती है कि यहाँ पर स्थित तालाब में स्नान करने से सभी प्रकार के चर्म एवं कुष्ठ रोगों से निजात मिल जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। अभी आपने यहाँ पे देखा कि कौन मेला किस स्थान पे लगता है, ये आपको बताना है। तो बटेश्वर का मेला जो है अभी आपने उसको जस्ट देखा है कि ये मेरठ में लगता है और देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। तो 1 का 2 और बी का 1, तो 2 1 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरिदास जयंती वृंदावन में था, ये भी अभी आपने जस्ट पहली बार अभी इसको पढ़ा, तो ये आपके लिए नया है। लेकिन नौचंदी अभी आपने पढ़ा कि ये आगरा का था, तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा याद कर लीजिए। 3 आप पहले से याद कर चुके हैं, एक एक्स्ट्रा और लर्न कर लीजिए, आपके 4 कंप्लीट यहाँ पर भी हो जाएंगे। बटेश्वर मेरठ में, देवा शरीफ बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन में, नौचंदी आगरा में लगता है। एक सेकेंड। उत्तर प्रदेश में आयोजित मेले हैं और उनके ये आयोजन स्थल हैं जहाँ पर ये आयोजित होते हैं। तो बटेश्वर मेला आगरा में, देवा बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन में, नौचंदी मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ आते हैं। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो अभी आपने देखा कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी वृंदावन में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। पशु मेला बटेश्वर में लगता है। पशु मेला कहाँ पर लगता है? बटेश्वर में लगता है। ये आपका बटेश्वर 3 हो गया, तो 3 ए और सी दोनों में है। ध्रुपद मेला आपका कहाँ पे लगता है? वाराणसी में। ध्रुपद मेला कहाँ पर लगता है? वाराणसी में। 3 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगता है? तो ये अम्बेडकर नगर में लगता है। और माघ मेला कहाँ पर लगता है? इलाहाबाद में लगता है। माघ मेला इलाहाबाद में लगता है। पशु मेला बटेश्वर में, ध्रुपद मेला वाराणसी में, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में और माघ मेला इलाहाबाद में होता है। पशु मेला बटेश्वर, ध्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, माघ मेला इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो 12वें वर्ष पर। इस समय ये करंट में चल भी रहा था, तो इसको एक बार आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। नाम परिवर्तित कर दिया गया है और इसका समय भी चेंज कर दिया गया है, तो आप इसको देखिएगा। आपको एक शॉर्ट्स वीडियो दे दी जाएगी जिसमें महाकुंभ मेले के बारे में बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी था। कौन सा था? 12वें वर्ष पर महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पे आप जो उस समय का मुद्दा था या 2019 में जो संशोधन हुआ उसके बारे में देख लीजिए, बाकी करंट वाला आपको अपडेट कर दिया जाएगा। महाकुंभ मेला का आयोजन 12वें वर्ष किया जाता है। महाकुंभ मेला देश के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में लगते हैं। वर्ष 2019 में प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन किया गया। कुंभ मेला 12वें वर्ष एवं अर्ध कुंभ मेला 6वें वर्ष पर आयोजित होता है, किंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेला को महाकुंभ तथा अर्ध कुंभ को कुंभ की संज्ञा दी है। ठीक है, किसकी संज्ञा दी है? कुंभ की संज्ञा दी है। अब आपको ये बताना है कि जो कुंभ मेला लगता है
ये प्रयागराज में किस नदी के किनारे पर लगता है? हरिद्वार में किस नदी के किनारे पर लगता है? उज्जैन में किस नदी के किनारे पर और नासिक में किस नदी के किनारे पर लगता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। यहाँ पर देखिए आप, माघ मेला कहाँ पर लगता है? इलाहाबाद में, अभी आपने देखा। और झूला मेला कहाँ पर लगता है? वृंदावन में। झूला मेला कहाँ पर लगता है? वृंदावन में। तो 4 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो इसको भी अभी आपने देखा था कि पशु मेला लगता है बटेश्वर में, और देवा मेला कहाँ पर लगता है? बाराबंकी में। देवा मेला कहाँ पर लगता है? बाराबंकी में। देवा मेला कहाँ पर लगता है? बाराबंकी में लगता है। माघ मेला इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोलते हैं। माघ मेला आपके प्रयागराज या इलाहाबाद आप कह सकते हैं। झूला मेला वृंदावन में लगता है। पशु मेला बटेश्वर में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 70, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल मेला आगरा में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है, कथन नंबर फर्स्ट है आपका कि आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है ताज महोत्सव 2023 लखनऊ राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था, जो कि गलत है। जो कि आपका क्या है? गलत है। शिल्पग्राम में किया गया था। तो आपका ये वैसे भी ये 2023 का है, तो आपसे पूछा जाएगा 2024 का। आप 2024 के लिए अपडेट रहिएगा। 2023 आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, करंट के क्वेश्चन हैं। वैसे इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका केवल एक कथन सही है। आइए इसका डिटेल देखते हैं, जिससे हमें 2024 का पता चल जाए कि आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? झांसी में किया गया था। ताज महोत्सव 2023 का आगरा के शिल्पग्राम में किया गया था 18 से 27 फरवरी 2023 तक सॉरी। लेकिन आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ताज महोत्सव 2024 का आयोजन 17 से 27 फरवरी 2024 तक कहाँ किया गया? आगरा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किसी ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। तो भी आपने इसको देखा, नौचंदी का जो मेला है यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। नौचंदी का मेला कहाँ पर होता है? मेरठ में होता है। मेरठ के नौचंदी में नौचंदी मेला लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। नौचंदी मैदान में जहाँ नौचंदी देवी का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, वहीं मंदिर के सामने वाले मियाँ की मजार भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती का उरु भाग मिला था, इसलिए यह एक शक्तिपीठ है। इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति सलार मसूद ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। कौन? सलार मसूद अलाउद्दीन के सेनापति थे। बाद में उनका मन युद्ध में विरत हो गया, वह फकीर बन गए। वह बाले शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। युद्ध में जिस स्थान पर उसकी अंगुली कटकर गिरी थी, मृत्यु के पश्चात वहाँ सलार मसूद उर्फ बाले मियाँ की मजार बनवा दी गई। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित युग में दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा एक सही सुमेलित है की बात कर रहा है? तो बावनी इमली शहीद स्मारक, ये फतेहपुर में है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि बावनी इमली शहीद स्मारक कहाँ पर है? फतेहपुर में है। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है, ना कि अमेठी में है। या ये ऑप्शन में अमेठी दिया था। आप ध्यान रखिए कि समस्तपुर पश्चिम बिहार ये कहाँ पर है? रायबरेली में है। जो आप पश्चिम बिहार की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, पीछे की क्लास देख लीजिएगा। चीनी मंदिर कहाँ पर है? श्रावस्ती में एवं कुशीनगर में है। और देवी पाटन मंदिर कहाँ पर है? बलरामपुर में है। और बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में है। ठीक है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। चक्र तीर्थ कहाँ पर है? तो चक्र तीर्थ आपका है नैमिषारण्य में। चक्र तीर्थ कहाँ पर है? नैमिषारण्य में है। और गोविंद देव मंदिर कहाँ पर है? ये आपके वृंदावन में है। गोविंद श्री कृष्ण जी को बोला जाता है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह आपकी फतेहपुर सीकरी में है। बौद्ध एवं जैन मंदिर कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। तो चक्र तीर्थ, नैमिषारण्य, गोविंद देव मंदिर वृंदावन, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी, बौद्ध एवं जैन मंदिर कौशाम्बी में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4321 ऑप्शन नंबर डी
4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चक्रतीर्थ नैमिसारण में, गोविंद देव मंदिर वृंदावन में, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में, बौद्ध एवं जैन मंदिर कहाँ पर है, कौसामी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर में है, तो ये बात आपकी सही है, मगहर में मरे थे काशी कबीर जी आपके। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कहाँ पर है? कुशीनगर में है, ये भी बात सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही सुमेलित है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में है, सी भी आपका मैचिंग में है। और 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहराई संकीसा में है, ये आपका गलत है, क्योंकि 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिसारण्य में है। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, लेकिन डी आपका सही मैचिंग नहीं है। और आपसे यही पूछ रहा था कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित संकीसा बौद्ध धर्म से संबंधित है और 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहाँ पर है? नैमिसारण्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी आपसे यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर कहाँ पर है? मथुरा में है, सही है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, ये भी सही है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, ये भी सही है। जबकि जेके मंदिर कह रहा है लखनऊ में है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जेके मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में अवस्थित है। शेष आपके सही सुमेलित हैं। चलिए, इसी के साथ ये क्लास हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम होगा औद्योगिक एवं वैज्ञानिक संस्थान तथा उत्पादन केंद्र। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करिए। बाय बाय, टेक केयर।